समय समझ लेना कि हम अनाथ हो। आज माता पिता तो गए, नरसिंह जी महाराज दादी के साथ और दादी जी लेकर आज उस मंदिर, कल इस मंदिर, मारो नरसिंह मारो नरसिंह मारो नरसिंह करते हुए घूमती। दादी पोता दोनों सुबह से निकले न शाम को पहुंचे घर। सुबह से शाम दूरी गोरी देखे आ गए, दादी पोता घूम घाम के आ गए। देखते ही महाराज पटांग बोलना शुरू कर दे, लेकिन महाराज नरसिंह जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि भक्त की यही परिभाषा है। कोई सम्मान कर दे तो भी अच्छा है, कोई अपमान कर दे तो भी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरसिंह महाराज धीरे धीरे और बड़े होते हैं। अब बड़े होते तो दादी को बड़ी चिंता होने लगी, मारो नरसिंह मारो ओढ़ो। अब देखो दादी को चाव लगा है कि मेरा नरसिंह का विवाह हो जाए, शादी हो जाए। अपने बड़े बेटा बंसीधर से कहती है, बंसीधर बेटा ये नरसिंह की शादी कर दे। अरे कौन इस गूंगे को के लिए कौन लड़की देगा अपनी, कैसे शादी कर दे? अरे बेटा मैं भगवान के वहां जाने वाली हूँ, मेरी एक ही इच्छा है कि इसकी शादी, कोई लड़की ढूंढ ले, ठीक है देखेंगे। और धीरे 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 नरसिंह और पर दादी को यही चिंता, मेरा नरसिंह बोले। एक दिन महाराज समय आया, एक दिन शिवरात्रि का पावन पर्व आता है। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आज मानो आज उस दादी की इच्छा पूरी करने के लिए परमात्मा प्रसन्न हुए और शिवरात्रि का पावन पर्व आता है। शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर दादी अम्मा स्नान करती है। स्नान करके महाराज मंदिर जाने लगती हैं। उसी समय नरसिंह जी कहते मैं भी चलूं। दादी ने कहा बेटा तू क्या करेगा? नरसिंह जी कहते मैं भी चलूं, मैं भी जल चढ़ाऊंगा महादेव को। आज महाराज शिवरात्रि का पावन पर्व है। दादी के नेत्रों से आंसू आ जाते। देखो ये बोल सकता नहीं, हाँ, और महाराज सुन सकता नहीं, लेकिन कितना इसको गौड़ है मन में कि मैं भी महादेव जी का अभिषेक करूं। और महाराज ले गए दादी, चल बेटा। नरसिंह जी महाराज चल पड़े। आज झूमते हुए नरसिंह जी दादी के साथ साथ महाराज शिव मंदिर में पहुंचते हैं। प्रातः काल का समय। अब दादी माँ महाराज भगवान का सुंदर पूजन करती हैं, दूध जल चढ़ाती हैं। इधर नरसिंह जी ने दूध जल चढ़ाया। माता सुबह सुबह महाराज शिवरात्रि को कोई पर्व आता है तो वैसी जाती है सब भगवान को स्नान कराने का, भैया जल्दी चलो। सुबह 4 बजे उठ के पहुंच जाती है। और महाराज तब भी भीड़ लगी रहती, तो भगवान के ऊपर तो नहीं दूसरे के ऊपर ही जल चढ़ा के आ जाती है। पूजा करो व्यवस्थित विधान से, भगवान की हम पूजा करो। कुमकुम किसी के ऊपर चढ़ा रही, जल किसी के ऊपर चढ़ा रही। मिश्रा जी ने क्या बोल दिया महाराज? जल चढ़ा, मन में आए जैसे टूट पड़ी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भैया थोड़ा विधान तो, और क्षमा करना मेरे भाई बहन, मैं आपसे हर कथा में कहता हूँ कि मैं आपका पालक हूँ। जैसे कपिल देव भगवान ने माँ देवहूति को उपदेश दिया था, ऐसा मेरा भी भाव रहता है कि मेरी माताएं, मेरे महाराज भाई लोग कोई गलत ना कर दे, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मंदिर में भगवान का पूजन करो, तो उस विधान को भी मन में बैठाओ, कैसे पूजा करो, विधान से पूजा करो। अरे थोड़ी देर और सही, क्या टाइम लग रहा है भगवान का पूजन करने का? तो महाराज ऐसी पूजा मत करो कि भगवान। अच्छा एक बात बताना, आप कोई नए सुंदर से वस्त्र पहन लो, सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा श्रृंगार कर लो, और कोई आकर आपके ऊपर जल चढ़ा दे तो आपको कैसा लगेगा? आनंद आएगा कि हाँ भैया तूने बड़ा अच्छा किया। कहीं कहीं मैं देखता हूँ भैया मेरे भाई माताएं बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ का, और एक दूसरी माता आती है और
बस अब वो बेचारी जिसने श्रृंगार किया वो तो गालियां देगी देगी। महादेव जी भी भैया इतना अच्छा श्रृंगार किया तेने पानी डाल दिया। तो महाराज थोड़ा विचार करो। अब बोलोगे महाराज हम कहाँ चढ़ाएं पानी, अगर श्रृंगार हो जाए तो सुबह जल्दी उठ के जाओ। अब 12 बजे हम उठ के जा रहे हैं, जब भगवान भोजन कर रहे हो हम जाके पानी उड़ेल दे, लो महाराज कर लो भोजन। ठीक नहीं, समझ के काम करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज दादी जी नरसिंह जी को ले जाते, चल बेटा भोलेनाथ का अभिषेक किया, सुंदर जल दूध धारा से अभिषेक करने के बाद महाराज आधी परिक्रमा करी। परिक्रमा करके जैसे ही घूमती हुई आती है और जैसे मंदिर से बाहर निकली, मंदिर के महाराज बाउंड्री के अंदर एक चमचमाते हुए महात्मा बैठा है, सुंदर तिलक लगा है, सुंदर महाराज बैठे हैं, हाथ में बड़ी बड़ी माला है, महाराज ओम भगवान का जाप कर रहे हैं और सुंदर माला पहनी है, सुंदर तिलक लगा है, सुंदर बड़ी बड़ी जटाएं हैं और महाराज नेत्र बंद। उसी समय डोकरी ने कहा ओ हो आज ये महाराज मिल गए, आज तो हमारा जो नरसिंह है, मेरा जो नरसिंह ये आज ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आज नरसिंह मेरा ठीक हो जाएगा। देखो कितने सुंदर महाराज दिख रहे हैं। और महाराज इतना ऐसा देखते ही नरसिंह जी को लेकर दादी अम्मा पहुंचती है महाराज के पास। महाराज ने भी माला पूरी हुई, नेत्र खोलकर जैसी माला को नीचे रखना चाहा, सामने देखा डोकरी आ रही है। डोकरी को देखकर महाराज मन में ऐसा लगा कि अब महाराज ये डोकरी तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें पूछेगी, मैं भगवान का भजन करूंगा और ये दुनियादारी की बातें करने लग जाएगी, मेरा भजन कम हो जाएगा, इसलिए माला नीचे रख रहे थे, वापस उठाकर आंख बंद कर। डोकरी ने कहा महाराज मैंने देख लिया है। अरे डोकरी मुझे देखकर आंखें बंद करी, आज तो मैं आंखें खुलवा के रहूंगे और महाराज के सामने जाकर दम से बैठे। अब तो महाराज महात्मा जी माला घुमा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। डोकरी ने कहा माला पूरी होगी तो पूछूंगी। अब महाराज संत माला घुमाते रहे, देख पता चल गया डोकरी आकर बैठ गई तो माला छोड़े ही नहीं। सुमेरु आ जाए महाराज, सुमेरु को भी वापस घुमा ले। अपन माला करते हैं ना, तो माला का विधान है जैसे हम माला कर रहे हैं, माला करते हुए जैसे सुमेरु आता है तो यहाँ से वापस माला को घुमा ली जाती है। लेकिन डोकरी सामने बैठी महाराज सुमेरु को भी पार कर गए, सुमेरु को उलांग लिया चल रही। डोकरी ने कहा महाराज इतनी देर हो गई। अब तो महाराज डोकरी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे महाराज, हाथ जोड़कर डोकरी गई ओ महाराज राम राम। संत जी महाराज ने कहा तो राम राम कर, बोले शाम शाम कर, मैं नहीं उठूं, मैं अपनी माला छोड़ूंगी। डोकरी ने कहा मैं छोड़ा क्या मानूं। अब महाराज डोकरी महाराज तो जब अच्छा डोकरी ने कहा राम राम वाले नहीं, राधे राधे वाले होंगे। महाराज राधे 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 राधे। महाराज ने कहा करो करो तो राधे 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 राम राम करो कर, माला नहीं छोड़ूं। डोकरी ने कहा राधे राधे वाले नहीं, ये तो महाराज वो हनुमान जी वाले होंगे। महाराज जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की। महाराज ने कहा करो कर, जय हनुमान जी जय राम जी सब करती रही, मैं माला अपनी नहीं छोड़ूं। इतने में महाराज घुमाते घुमाते डोकरी ने कहा ये राम वाली नहीं, राधे राधे वाली नहीं है तो कौन है। अच्छा आज शिवरात्रि है तो ये भोलेनाथ वाले होंगे। डोकरी की थी महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज ने कर रात भर बैठी रहे, दिन भर बैठी रहे, मैं नेत्र खोलने वाला नहीं हूँ। डोकरी ने कहा महाराज ऐसे कैसे बैठे हैं महाराज, एक भक्त सामने खड़ा सुनते ही नहीं है। अच्छा ये भोलेनाथ वाले नहीं, ये सांवरिया सेठ वाले होंगे। तब हाथ जोड़कर डोकरी कहती महाराज जय सांवरिया सेठ, जय सांवरिया सेठ, जय महाराज आते गुस्सा महाराज वो माला घुमा
डोकरी। अब तो महाराज अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से फाइटिंग चल रही है महाराज। कभी कभी होता है ना, कथा में ज्यादा भीड़ होती है तो महाराज माताएं एक दूसरे को जानती नहीं, पास में कोई पराई आकर बैठ जाए तो आपके साथ भी होता होगा कभी कभार। ये कैसे आकर मेरे पास बैठ गया, महाराज बोलेगी नहीं, दोनों आपस में वो घुटना अड़ाएगी, ये कोनी उड़ाएगी भाई, और कोई अपनी वाली आ जाए, ओहो इधर बैठ बोलेगी, मन मन में फाइटिंग। अब तो महाराज संत के और डोगरी दोनों के आपस में फाइटिंग चल रही है। अच्छा ये जोग माया वाले होंगे तो महाराज डोगरी कहती, महाराज जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महाराज ने कहा बोलती रहे, मैं आंखें खोलने वाला नहीं हूँ। अब तो डोगरी को भी आ गई खींच, डोगरी भी महाराज गुस्सा करने लगी। डोगरी का मैं आज बुलवा के मानूंगी, तुम संत हो तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उसी समय महाराज डोगरी कहने लगी, महाराज ओ महाराज, 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 महाराज महाराज करते करते महाराज सारे उठे डोगरी तो महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। अब तो महाराज महात्मा जी ने कहा कि अगर डोगरी से ही महाराज महाराज करती रही तो मैं अपना गुरु मंत्र भूल जाऊंगा, मैं भी महाराज ओ महाराज, मैं अपना गुरु मंत्र भूल जाऊंगा, मैं भी महाराज महाराज करने लगूंगा। तो संत ने माला पटकी, डोगरी थारे कई चाहिए, ए डोगरी थारे कई चाहिए। डोगरी ने कहा महाराज ऐसा क्या, कई काठा हुए ने बैठा हुआ। अरे महाराज आपसे कोई आपका दंड कमंडल लेके थोड़ी भागती मैं। अरे महाराज मुझे तो कुछ नहीं। अरे तुम काय के लिए मेरे पीछे पड़ गई ऐसी, महाराज ओ महाराज, महाराज। अब आप भी थोड़ी देर के लिए करने तो लगे थे, महाराज ओ महाराज। अब डोगरी तो महाराज लगी। महाराज ने कहा डोगरी ये बता तेरे को क्या चाहिए। डोगरी ने कहा महाराज रोने लगी डोगरी। संत ने कहा रे डोगरी बता क्या बात है। डोगरी ने कहा महाराज आपका दंड कमल थोड़ी कोस्ती में है, मारो यो नरसी हावड़, यो नरसी गुंगो बेरो, यो ठीक कर दो महाराज। वो नरसी को भाई नरसी महात्मा जी ने कहा चला नरसी कौन है। बोले महाराज ये मेरा पोता है, गूंगा बेरा सुनाई देता नहीं, बोला नहीं चलता, महाराज इसको ठीक कर दो। बुला नरसिंह को, हे नरसिंह इधर। नरसिंह बुलाया और महाराज धन्य हो नरसिंह। देखते ही संत को दंडवत प्रणाम कर लिया, देखते ही दंडवत प्रणाम कर लिया। महाराज यो मारो नरसिंह, माता पिता तो भगवान के घरे गया पड़ा और ये संत को करुणा। डोगरी रोने लगी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरा ये नरसी ठीक हो जाए, बस एक कृपा कर दो। अरे कौन इसके साथ विवाह करेगा, इसकी भाभी इसको फूटी आंख नहीं देखती है, महाराज इसको ठीक कर दो। ऐसे करते करते डोगरी महाराज। अब संत तो महाराज संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो महाराज बड़ा निर्मल होता है। उसी समय महाराज संत ने कहा डोगरी चिंता मत कर, तो इसकी चिंता करती ये तेरा नरसिंह, अरे ये बहुत बड़ा भगत बनेगा जो महाराज इस पूरे महाराज देश में जिसका नाम लिया जाएगा, ऐसा तेरा ये पोता इतना बड़ा भक्त बनेगा। डोगरी ने कहा वाह महाराज हो गया उद्धार। क्यों? बोले मेरा नरसिंह इतना बड़ा भक्त बनेगा। अरे मुंह से बोला नहीं जाता, इससे कानों से सुनाई नहीं देता, भजन क्या भक्ति क्या हाथों से टांगों से करेगा। हाँ भजन कैसे करेगा, भजन तो मुंह से होता है। उसी समय संत जी ने कहा अरे डोगरी चिंता मत कर, बुला इधर पास में। नरसिंह जी पास में आए और महाराज नरसिंह जी को संत ने गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर सर पर हाथ घुमाया, सर पर हाथ घुमाकर कहा बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे कृष्ण। 3 बार राधे कृष्ण कहा। महाराज जन्म के गूंगे और महाराज बहरे नरसिंह जी बोलने लगे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
प्रकार महाराज जन्म के गूंगे बहरे नरसिंह जी महाराज बोलने लगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। नरसिंह जी बोलने लगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। ओहो आज महाराज डोगरी नाचने लगी, वाह वाह मेरा आज पोता ठीक हो गया, नाचने लगी। उसी समय महाराज डोगरी ने महाराज को प्रणाम किया, वाह महाराज नेत्रों से प्रेम के आंसू निकल पड़े, बड़ी कृपा करी महाराज, मेरे पोते को ठीक कर दिया। महाराज आप मेरे घर चलो, मेरा बड़ा बेटा थानेदार के पद पे है, आपकी कुछ सेवा पूजा करवाएंगे, आप भोजन प्रसाद पा लेना। संत ने कहा, नहीं माँ मुझे, मेरा आज व्रत है और मैं कोई भोजन नहीं करूंगा, अब तुम मुझे यहाँ से जाओ, मुझे भगवान का भजन करने दो। वापस संत माला लेकर बैठ रहे, उसी समय डोकरी ने कहा, अरे महाराज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो महाराज अपने साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकाले, और जैसे माला बांधती थी ना पहले पल्लू में पैसे निकाल कर ऐसे महाराज बोलते, मन में सोचा महाराज को कितने पैसे दूं, 5 रुपए दे दो। अरे बोलो 5 रुपए दे दे महाराज को। नहीं 5 रुपए। अरे आज तो वैसे ही व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, 2 रुपए दे देते हैं। क्यों भाई 2 रुपए दे दे, 2 रुपए को क्या करेंगे, आज व्रत है और फल तो 1 रुपए में 98 में मिल जाए, 1 रुपया दे देती हूँ। महात्मा को पता लग गया कि डोकरी गणित लगा रही, महाराज को कितने दे दूं। उसी समय महाराज ने कहा, अरे डोकरी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लेता, बस तुम यहाँ से जा। अच्छा कुछ नहीं लेते, वाह। डोकरी ने वापस पैसे बांध कर रख लिए। अब तो महाराज कुछ तो सेवा, बोले मेरी एक ही सेवा, एक काम करना, तो यहाँ से जाए ना तो किसी को ये बात मत बताना कि एक संत ने मेरे इस नरसी को ठीक कर दिया, नहीं तो महाराज गूंगा गेलिया की लाइन लग जाएगी और महाराज सब कहते मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे पोते को ठीक कर दो, मेरे भांजे को ठीक कर दो, सब महाराज लाइन से आ जाएंगे, किस किस को ठीक करूंगा। इसलिए भाई जाओ, किसी के नाम। डोकरी ने कहा, मैं तो किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन कोई पूछेगा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अरे डोकरी तो जाना सर। और महाराज डोकरी वहां से चली। इधर महाराज सुबह की शाम हो गई, पहुंचती है नरसिंह जी को लेकर नानी डोकरी पहुंची। इधर महाराज नरसिंह जी की भाभी तैयार, आ गए, दादी पोता आ गए, घूम के आ गए, मेरी बुराया करके आ गए, मेरी लबराया करके आ गए। अब संतोष हो गया, तुमको ठीक हो गया। दादी ने कहा, इससे कोई बोला नहीं, और चिल्लाना शुरू कर दिया। डोकरी ने कहा, अरे बहू मैं तो शिव जी के मंदिर गई थी, महादेव जी का अभिषेक करने, आज शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करने गई थी और इस नरसिंह को मेरे साथ ले गई थी। अरे तो इस नरसिंह को, इस गूंगे गेलिए को मेरे यहाँ क्यों लेकर आए, इसको भी महादेव जी के ऊपर चढ़ा के आ जाते हैं। मेरे घर में छाती कूटा, दिन रात रोटी बनाओ, इसको परोसो, ये खाए लपालप, और काम थोड़ी का नहीं करे, इसको भी वहां चढ़ा के आ जाते हैं। अब तो महाराज डोकरी ने कहा, बहुत ज्यादा बोल रही है, बोले क्यों इस गूंगे गेलिए को लेकर आ गई यहाँ, मेरा पति कमा कर लाता है और मैं रोटी बनाकर इसको खिलाऊं, इसको भी वहां चढ़ा कर आ जाती है। डोकरी ने कहा, खबरदार सावधान, मैंने नरसिंह को गूंगा गेलिया कहा तो मेरा नरसिंह कोई गूंगा नहीं है। तो महाराज बाकी समझने लगी, गूंगा गेलिया कल तक तो गूं करता ना, आज गूंगा गेलिया नहीं है। डोकरी ने कहा, मेरा नरसिंह बोलता है,
अरे कहां से बोलेगा? कल तक तो गुंगू गुंगू करता, आज कैसे बोलेगा? रुक, अभी बता दियो। नरसिंह बोल बेटा, तेरे भाभी को बोल के बता। और नरसिंह जी महाराज बोलने लगते, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। महाराज सुनते ही बापी जी तो अचंबा। नौकरी ने कहा, क्या हुआ बहू? बोले, दादी सा ये सब कैसे हुआ? अरे ये नरसिंह अभी तो गूंगा बेड़ा, हाँ ये कैसे बोलने लगा? अब तो दादी बोले, मैं क्यों बताऊं? दादी तो बड़ी प्रसन्नता में, हाँ हाँ हाँ। अब तो बहू कहती है, अरे दादी बताओ कैसे ये नरसिंह ऐसे ठीक कैसे हो गया? तो महाराज उसी समय दादी ने कहा, मैं अभिषेक करने के लिए गई थी महादेव जी के वहां, और वहां एक संत बैठे थे जिन्होंने मेरे नरसिंह को ठीक कर दिया। सुनते ही महाराज उस दुरित होरी ने कहा, अरे मेरे मायके में बहुत सारे मेरे भतीजे भांजे गूंगे गए, सबको मैं लेकर आती हूँ। और महाराज सबको बुला लिया और ले जाकर मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ कोई संत महात्मा नहीं बैठे थे। कुछ संत लोग कहते हैं कि जो संत आए थे वो कोई साधारण नहीं, वो गिरनार पर्वत से भगवान दत्तात्रेय आए थे और नरसिंह को गुरु मंत्र देकर दत्तात्रेय भगवान वापस गिरनार चले गए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। महाराज ऐसे दत्तात्रेय भगवान ने गुरु मंत्र दिया और वहां से चले जाते हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे नरसिंह बार बार दादी कहती हैं अपने बड़े बेटे से, पोते से कहा, बंसीधर से कहती है, अरे बंसीधर मेरे नरसिंह का विवाह कर दे। समय आता है और उससे पास में नगर में एक ब्राह्मण की बेटी थी जिसका नाम था माणिक गौरी, उसके साथ नरसिंह मेहता का विवाह होता है। अब तो महाराज अभी तक तो नरसिंह जी महाराज अकेले थे, अब तो महाराज एक सदस्य और आ गया घर में। अब तो भाभी को अच्छा लगेगा। अब तो महाराज नरसिंह जी महाराज तो भगवान का भजन करने में लग गए, क्योंकि जिसने ये जीवन दोबारा हमें दिया है महाराज उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। आज नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि जिस परमात्मा की कृपा से मेरे मुख में राधे कृष्ण का नाम आया, जिनकी कृपा से मैं बोलने लगा हूँ, जिनकी कृपा से मैं सुनने लगा हूँ, ये पूरा जीवन आज से उस सांवरिया शिव को समर्पित करता हूँ। और समर्पित कर दिया। इधर नरसिंह जी भगवान का खूब भजन करते हैं। धीरे धीरे दादी भी भगवान के धाम चली जाती है। दादी भी भगवान के घर गई। अब तो महाराज घर के अंदर केवल बंसीधर की पत्नी, इधर नरसिंह जी और इनकी पत्नी, 4 सदस्य। और महाराज धीरे धीरे नरसिंह जी के यहाँ 2 बेटियां और एक बेटे का भी जन्म होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसमें सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम है कुंवरी बाई, जिसको हम सब नानी बाई के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ी बेटी कुंवरी बाई। एक पुत्र जिसका नाम है सांवरदास और एक सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रत्नाबाई। आगे जब नानी बाई के साथ ये सब घटना घटती है ना, तो रत्नाबाई ने कहा मुझे शादी नहीं करना। अरे शादी करने के बाद ऐसी स्थिति होती है, रत्नाबाई ने शादी नहीं की, वो तो भगवान का भजन करती है। सांवरदास का विवाह होता है, लेकिन भगवान के भजन में इतने तल्लीन हो जाते हैं, भगवान स्वयं सांवरदास की सेवा में लग जाते हैं। जब सांवरदास का विवाह होता है तो भगवान स्वयं अपने कंधे पर उठाकर घोड़ी पर बिठाते हैं, अपने हाथों से पैरों में जूते पहनाते हैं, क्योंकि नरसिंह जी को तो कोई पता नहीं रहता। महाराज जब सांवरदास को पता लगा कि मेरे द्वारिकाधीश ने मेरी सेवा करी, उनका भजन करते करते सांवरदास ने अपने शरीर को छोड़ दिया।
इधर महाराज नरसिंह जी महाराज की बेटी नानी बाई धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया। एक दिन एक घटना घट गई। क्या? एक दिन नरसिंह जी की भाभी ने कहा, जाओ जंगल में जाकर लकड़ी बीन कर आ, तब तो भोजन बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, लकड़ी है नहीं जा। और उसी समय नरसिंह जी चल पड़े वन की ओर और जाकर लकड़ियां लेकर जैसे आ रहे थे, रास्ते में भगवान का भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। नरसिंह जी ने कहा, घर तो बाद में चला जाऊंगा, चलो थोड़ी देर भगवान का भजन कर लूं। और जैसे भजन में बैठे तो भक्त जब कथा में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तो फिर घड़ी का ध्यान नहीं रहता कितनी बड़ी बड़ी। जो वास्तव में कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, जिसका मन नहीं लगता वो बाबा कितना टाइम हो गया, कितना टाइम। आज महाराज भजन में ऐसे तल्लीन हो गए नरसिंह जी कि महाराज सुबह की शाम हो गई, कीर्तन बंद होता है और शाम के समय नरसिंह जी को पता लगा, ओ हो शाम हो गई, मेरे भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे लकड़ी ले जाना है। और लकड़ी की गांठ लेकर भागते हुए जाते हैं। महाराज भाभी तैयार खड़ी बिल्कुल देहली पर। नरसिंह को आते हुए देखा और देखते ही लाल पीली पड़ गई। अरे नरसिंह, तुझे शर्म नहीं आती? सुबह का गया था, शाम हो गई, अभी तक। अरे तेरे खाना कैसे बनाऊं? तेरे भैया आने वाले हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से बनाऊं? लकड़ी अब तो लेकर आ रहा है। चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अरे हमारे घर में बेटा बेटा रोटी तोड़ता रहता, कोई काम धंधा नहीं है, काम करने के लिए भेजा, सुबह से गया था, शाम को आया। उसी समय नरसिंह जी ने कहा, भाभी गुस्सा क्यों करती हो? एक तरफ भजन हो रहे थे तो वहां में झांझ बजाने लगा था। अरे तो यहाँ रोटी खाने के लिए क्यों आया? वहीं चला जा, वहीं रहना, झांझ बजेगा, मजीरा बजाना और वहीं रोटी खाना। रोटी खाने के लिए तो हमारे घर में आता है। खूब चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज जाकर भोजन बनाती हैं। भोजन बनाने के बाद सुंदर गर्म रोटी तो महाराज बना के रख देती हैं। नरसिंह ने कहा, भाभी जी मुझे भूख लगी है। तो महाराज परसों की बासी रोटी लाकर सामने फेंक देती, खा ले। और महाराज जैसे ही सामने रोटी देखी, नरसिंह जी ने रोटी को खाया और देखने लगे। 2 दिन की बासी रोटी, महाराज प्रेम से बोले वाले, 2 दिन की बासी रोटी को देखकर नरसिंह जी ने कहा, भाभी जी ये तो बासी रोटी है। अरे बासी रोटी है तो कौन बोल रहा? क्या तेरे माँ बाप तो गए हैं और यहाँ पे मेरे माते छोड़ गए तुझे? कहाँ से लाऊं अच्छी रोटी, ताजी रोटी? लेकिन महाराज नरसिंह जी तो मौन है, लेकिन नरसिंह जी की पत्नी माणिक गौरी वो कैसे अपने पति की ऐसी दशा देख सकती? नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। और महाराज मेहता जी की जो पत्नी है ना, इतनी सीधी सादी है, गांव की है, इतनी सीधी सादी है। एक दिन उन्होंने नरसिंह जी से पूछा कि आपके भाभी जी बार बार ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे हाथ कर करके क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं चलता है। नरसिंह जी को लगा, देखो मेरी पत्नी कितनी सीधी है। उसी समय नरसिंह भगत जैसे भगत महाराज कहाँ मिलेंगे? नरसिंह जी ने कहा, अरे देवी वो पता है, तू जब भोजन बनाती है, तू जब बर्तन साफ करती है, तब महाराज ये मेरी भाभी प्रसन्न हो जाती है और इसके शरीर में जगदम्बा आ जाती है। और जगदम्बा आती है तो ये तुझे आशीर्वाद देती है, जो चिल्लाती है ना वो आशीर्वाद है। अच्छा तो भाभी जी, आपके भाभी जी आशीर्वाद? बोले हाँ आशीर्वाद देते हैं। इतनी सीधी सादी माणी कोरी कि अब तो बर्तन मांजती है, भोजन बनाती है और भाभी जी चिल्लाने लगती है। तो माणी कोरी, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। ऐसे सीधी सादी माणी को। और महाराज ऐसे सीधे निर्मल मन तन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। ऐसा निर्मल जिस व्यक्ति का ऐसा मन हो जाएगा, उसके घर में ही सांवरिया सेठ आते हैं। ऐसा निर्मल मन होना चाहिए। आज महाराज ऐसा मन दोनों का, इधर नरसिंह जी का तो इधर पत्नी का भी मन कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती है।
और महाराज इधर नरसिंह जी को चिल्लाना प्रारंभ किया। इतने में महाराज बड़े भैया आ जाते हैं। बड़े भैया ने माणिक दुरित गोरी से अपनी पत्नी से कहा, क्यों तुम मेरे भाई को बार बार चिल्लाती रहती हैं, क्यों इसको डांटती रहती हैं? अरे बेचारा हमारे घर में कुछ न कुछ तो काम करता है। अब तो दुरित गोरी ने कहा, अरे मैं तो एक काम इसको बताती हूँ, घर का काम करवाती हूँ, मेरे को चिल्ला रहा, मेरे रोने लगी। महाराज चिल्ला कर, अब मैं तो मेरे मायके जा रहे, मुझे नहीं रहना, तुम मैं कोई ये ऐसे नाटक करें, यहाँ पे रोटी इसके सामने रखो, रोटी खाता नहीं है, बहाने बनाता है अनेक प्रकार के, और आप आकर मुझे चिल्ला रहे हो। अब या तो ये नरसी रहेगा घर में या फिर मैं रहूंगी। मैं तो चली और महाराज कपड़े भरकर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, मेहता जी नरसी ने सोचा कि मेरे कारण मेरे भाई के परिवार में कलह हो, मेरे कारण मेरे भाई का संबंध खराब हो, इसलिए मुझे ऐसा काम नहीं करना। नरसी जी ने कहा, भाभी जी आप घर में रुको, मैं इस घर से जाता हूँ। प्रेम से बोलो राधे। और महाराज उसी समय नरसिंह जी महाराज ने वहां से निकल पड़े। रात्रि का समय था, संध्या का समय था। नरसिंह जी महाराज घर से जैसे बाहर निकले, भाई कैसे रोके, नहीं रोकते हैं, भैया मैं जा रहा हूँ, आप अच्छे से रहो, मुझे कोई, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और महाराज नरसिंह जी वहां से चले गए। लेकिन भैया भी कुछ नहीं बोलते हैं। मौनम सम्मति लक्षणम, मानो महाराज मौन सम्मति का लक्षण है। अगर कोई बात करे और सामने वाला मौन है तो समझ लो जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा भी यही चाह रहा है। आज भाई ने चुप्पी साध ली, मौन हो गए। नरसिंह जी समझ गए कि मेरा भाई भी मुझे रखना नहीं चाहता है, चलो अब इस घर से जाना ही ठीक है। और उसी समय नरसिंह जी महाराज उस नगर से निकल जाते। महाराज नरसिंह जी महाराज पत्नी कैसे सहन करे, पत्नी के नेत्रों से आंसू के पनारे, लेकिन वो क्या कहे, किसी को कुछ कहने की नहीं। कहीं कहीं स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है महाराज, माताओं के मध्य में, भाइयों के मध्य में ऐसी बातें हो जाती हैं कि माताएं बोलने के योग्य क्या बोले, किससे बोले। एक को मनाओ तो दूसरा रुक जाए, इसको मनाओ तो ये रुक जाए, इसको मनाओ तो वो रुक जाए, किसको मनाए। और महाराज नरसिंह जी महाराज वहां से चल पड़े। चलते चलते महाराज गांव के बाहर एक चबूतरा था, वहां पर जाकर बैठ गए। नरसिंह जी को लगा हो सकता मेरे भाई को, मेरे भाभी को पता लगे कि नरसिंह चला गया है, चलो गुस्सा शांत हो जाएगा तो मुझे वापस बुला लेंगे। लेकिन कौन बुलाएगा। चबूतरे पे जाकर बैठ गए। शाम की रात हो गई, रात हो गई। नरसिंह जी देखते आज तो आधी रात होने को है, सामने देखते ना मेरा भाई आया ना मेरी भाभी आई, कोई मुझे बुलाने नहीं आया। नरसिंह जी समझ गए कि जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के हैं, बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता नाता नहीं है। आज अगर मैं कमाता, आज अगर मैं धन लाकर आता तो मेरी भाभी मुझे गर्म रोटी परोसती, मेरा भैया मुझे हृदय से लगाता, लेकिन आज कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है। नेत्रों से जर्जर आंसू बहने लगे। आधी रात की 12 बज गए। नरसिंह जी ने कहा कहाँ जाऊं, घर छोड़कर आ गया, किसके यहाँ जाऊं। उसी समय महाराज महादेव जी की याद आती है। जिस महादेव जी की कृपा से मुझे वाणी मिली है, चलो उसी परमात्मा के सानिध्य में जाना चाहिए। और नरसिंह जी महाराज वहां से और आगे के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में गए तो वहां एक महादेव जी का मंदिर था। मंदिर में जाकर नरसिंह जी इतने रोए, मानो महाराज आज भोलेनाथ की अपनी समाधि से बाहर आ गए। नेत्रों से आंसू के झरझर पनारे निकल पड़े। हे आशुतोष, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, अब आप ही कुछ कृपा करो। मेरे भाई बहन रात को 12 बजे, रात को 10 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे महादेव जी का मंदिर सदैव खुला रहता है। महाराज आधी रात को भी उनके मंदिर में पहुंच जाओ तो वो अपने भक्तों को अपना दे। आज देखा
महादेव जी के चरणों में जाकर नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़ रहते हैं। 7 दिन 7 रात नरसिंह जी भगवान के महाराज चरणों में बैठकर शिव महाराज शिव पिंडी पर अपना सर रखकर 7 दिन 7 रात वहीं न कुछ खाया न कुछ पिया और भगवान को ही पुकारते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे आशुतोष, प्रकट हो हे दया निदान, हे करुणा के सागर कृपा कर। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
मोहे राधा कृष्ण विरही। तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करावो। तो महाराज नरसिंह जी महाराज पहुंचते भगवान शिव के मंदिर। अपमानित नरसिंह चलो पहुंचे घर दे दो, अति कठोर ठोकर लगी, तो भी भयो चकना चूर। महाराज घर से निकलकर महादेव जी का मंदिर, महादेव जी के वहां जाकर महाराज पत्र पुष्प चढ़ाए और स्वयं को चढ़ा दिया। प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ, आप कृपा करें। अब महाराज इधर जब बेटा या बेटी रोती है ना, तो पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है माँ देख लेगी, माँ संभाल लेगी, प्रेम से बोलो राधे राधे। पिताजी को पता है माँ को पता लग जाएगा, माँ ही चुप करा देगी, ज्यादा ध्यान नहीं देते। भोलेनाथ ने भी कहा, मन में विचार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 दिन 7 रात मेरे नरसिंह मेहता जी रोते रहे। उसी समय बाबा को तो सब पता लग गया, लेकिन मेरी माँ पार्वती अम्बा से नहीं रहा गया। पार्वती माँ ने कहा, अरे बाबा आपको दया नहीं आती? देवी क्या हुआ? बोले आपका एक भक्त ये मेहता नरसिंह 7 दिन 7 रात आपके चरणों में सर लगाकर रो रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी दया नहीं है? नाम तो आपका करुणा का सागर, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आपको थोड़ी बहुत भी करुणा नहीं आती? सुनते ही बाबा ने कहा, देवी ये मेरा भगत नहीं है, ये भगत तो किसी और का है, पता मुझे रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसका भगत है? बोले वो तो तुम चल कर देख लेना किसका भगत है। और महाराज हुआ ऐसा। पार्वती अम्बा ने कहा, बाबा जो भी हो, लेकिन अभी तो आपको बुला रहा है। 7 दिन हो गए बाबा, आपको दया नहीं आती? और महाराज उसी समय भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है पार्वती मैं जाता हूँ। और महाराज उसी समय मेरे भोलेनाथ नरसिंह मेहता के सामने प्रकट हो गए। बोलो पशुपतिनाथ महादेव की जय हो। बाबा प्रकट हो गए और नरसिंह जी को कहा, बेटा नरसिंह,
मांगो क्या चाहिए, उठो। सामने देखा तो महादेव प्रकट, हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा वरदान देने आए। हाँ नरसिंह बोलो, जो मांगोगे ना सो दूंगा, क्या चाहिए? मेहता जी ने कहा, बाबा क्या मांगो? अच्छा एक बात बताना, देने वाला अगर सामने देने वाला जो है वो अगर समर्थ हो तो मांगने वाले को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या मांगू। देने वाला अगर समर्थ है तो सोचना पड़ेगा मैं इससे क्या मांगू, और जो समर्थवान है उससे कुछ भी मांग लो। उदाहरण के लिए आप कहीं मार्केट में जाओ सब्जी लेने के लिए, सब्जी की बहुत सारी सब्जी रखी है, वहां जाकर कोई भी माता बहने, सब्जी वाले भैया या बहन जो भी है पूछेंगे क्या चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, चलो ये आलू दे दो, टमाटर दे दो, मिर्ची दे दो, धनिया दे दो, सब रख दो। लेकिन अगर वही माता सुनार की दुकान पर जाए और सुनार कहे मांगो क्या चाहिए, तो वहां सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? सुनार तो समर्थवान है, वहां मोल ज्यादा लगेगा, इसलिए सोचना पड़ेगा। कंगन ले, मंगलसूत्र ले, टीका ले, महाराज करधनी ले, कुंडल ले या नथनी ले, क्या ले? क्योंकि वो समर्थवान है सुनार। और सब्जी भाजी कुछ भी फटाफट ले लिया आ गए। ऐसे मेरे आशुतोष महादेव जो रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। तो पूछा क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा, समर्थवान परमात्मा क्या मांगो? मन में विचार कर रहे प्रभु से क्या मांगो क्या मांगो। उसी समय मन में विचार आया, मेहता जी ने कहा, बाबा जो सबसे प्रिय, जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको लगे वो मुझे प्रदान कर दो। बोले नाथ क्यों? अच्छा एक बात बताना, आपकी कोई प्रिय चीज हो और मैं आकर मांगू, भैया तुम्हारी ये चीज मुझे दे दो, आप दोगे? अरे महाराज ये तो हमारी बहुत प्रिय चीज है, ये कैसे हम आपको दे दें? इधर नरसिंह मेहता ने यही किया, प्रभु आपको जो ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा आप जिससे प्रेम करते हो, जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय लगती हो, सबसे ज्यादा जो आपको अच्छी लगती है वो चीज मुझे प्रदान कर दें। उसी समय भोलेनाथ ने कहा, वो तो अच्छा हो, पार्वती मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती से ज्यादा प्रेम नहीं करता, ज्यादा प्रिय मुझे है नहीं तो वो तुझे देना पड़ती। तो बाबा को क्या प्रिय है? उसी समय भोलेनाथ कहते हैं, मुझे तो गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में जो रास रचाते हैं राधा कृष्ण प्रिय है। सुनते ही मेहता जी ने कहा, प्रभु तो उस रास का दर्शन मुझे करा दो, उस राधा कृष्ण से मुझे मिला दो। उसी समय भोलेनाथ पार्वती से कहते, पार्वती देखा मैंने कहा था ना ये मेरा भगत नहीं है, मेरा तो नाम ले रहा भगत तो ये स्टेरी टांग वाले का है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, हे नरसिंह अगर तुझे राधा कृष्ण का दर्शन करना है, रास का दर्शन करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी? हाँ। उसी समय महाराज नरसिंह जी कहते, प्रभु क्यों छाती फूटा करवाते होते? अब फिर घर जाऊं, घर जाकर महाराज वो साड़ी कंगन बिंदिया और ये सब लेकर आऊं, फिर साड़ी पहनूं, कंगन पहनूं, बिंदिया लगाऊं, फिर गोपी बनूं, तब जाकर राधा कृष्ण का दर्शन होगा। भगवान ने कहा, अरे नरसिंह ऐसी गोपी नहीं बनना। तो बोले गोपी किसको कहते हैं? कि इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपत्य सचित्रिदा सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी किसको कहते हैं? इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपत्य सचित्रिदा सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जिसका नाम लेते लेते महाराज हम मूर्छित हो जाए उसको गोपी कहते हैं। कृष्ण नाम लेते लेते मूर्छा आ जाए, राधे नाम लेते लेते मूर्छा आ जाए, वही तो गोपी है। जिसकी याद में दिन रात नेत्रों से आंसू की धारा बहने लग जाए, जिसके सामने बैठते ही महाराज नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वो है गोपी। साड़ी पहनना, कंगन पहनना, बिंदिया लगाना वो गोपी नहीं है।
हे नरसिंह जी, तुम्हारे मन में बड़ा भाव है और महाराज सच बात है, जिसके मन में ये गोपी भाव आ गया कि हे सांवरे, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या, सब कुछ मिल जाए तो वो तू ना मिले तो क्या। हाँ, प्रभु मिलना जरूरी है, ऐसा मन में जिसके भाव आता है वही गोपी है। एक गोपी ब्रजमंडल में एक गोपी थी, तो वो महाराज इतनी व्याकुल हो रही थी, यमुना के तट पर बैठी थी। देखो गोपी भाव, यमुना के तट पर बैठी बड़ी व्याकुल हो रही है। किस लिए व्याकुल हो रही है? अरे नंद का लाला ये टेढ़ी टांग वाला हृदय में चिपक गया है, बैठ गया है, इसलिए व्याकुल हो रही है। नारद जी महाराज ने उस गोपी को देखा, ध्यान देना, गोपी से जाकर पूछा, अरे गोपी इतनी व्याकुल क्यों हो रही है, इतनी हड़बड़ा क्यों रही है, क्या बात है? बोले, अरे नारद जी महाराज बड़ा गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोली, ये टेढ़ी टांग वाला मेरे चित्त में ऐसा चिपक कर बैठ गया कि मैं कोई काम करती हूँ तो वो काम आधा अधूरा रह जाता है, रोटी बनाते बनाते छूट जाती है, ये सामने आकर खड़ा हो जाता है, पानी भरती हूँ तो ये सामने आकर खड़ा हो जाता है, अगर कोई काम करती हूँ तो ये सामने आकर खड़ा हो जाता है, मैं सास ससुर को भोजन परोसती हूँ तो ये सामने आकर खड़ा हो जाता है। नारद जी ने कहा, तो गोपी तुम चाहती क्या हो? बोले, महाराज मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि टेढ़ी टांग वाला मेरे चित्त से बाहर निकल जाए। नारद जी ने अपना सर पकड़ लिया। नारद जी कहते हैं, दुनिया के लोग, अरे दुनिया के भक्त भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी गोपी भगवान को बाहर निकालना चाहती है। नारद जी ने कहा, अरे गोपी वो नहीं निकलेगा। क्यों? बोले, महाराज ऐसे जल्दी से परमात्मा किसी के चित्त में बैठता नहीं है, और एक बार बैठ जाए तो फिर वो निकलता नहीं है। नारद जी ने कहा, देखो इस गोपी का भाव, ऐसा मेरा परमात्मा, ऐसा जैसे इस गोपी का भाव ऐसा हमारा भाव बन जाएगा ना, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। और कई बार हमारी मुलाकात भगवान से हुई है, लेकिन हम पहचान न पाए। कई बार कभी कभी आपके साथ भी घटना हुई होगी, कहीं जा रहे हैं और कुछ हमारी अव्यवस्था हो जाती है, तो कोई भाई हमारी व्यवस्था करवा देता है, हमारा काम सिंपल साधारण करवा देता है, वो बाद में चला जाता है, तब पता लगता है ये था कौन। होता है ना, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, वो कोई और नहीं, वही श्याम सुंदर आता है, वही द्वारिकाधीश आता है, वही महादेव आता है। आज नरसिंह जी ने कहा, प्रभु गोपी बनना पड़ेगा। हाँ, गोपी। और उसी समय नरसिंह मेहता के मन में तो गोपी भाव आ ही, और उसी समय राधा कृष्ण का सुमिरन करने लगे, ध्यान करने लगे। आज मेरे महादेव जी ने हाथ पकड़ा और महाराज वहां से नरसिंह मेहता को लेकर गोलोक धाम में विराजमान कर दिया, गोलोक धाम में पहुंचा दिया। और महाराज जैसे गोलोक धाम में पहुंचे, वहां भगवान सुंदर रास कर रहे थे। उसी समय भगवान ने भोलेनाथ की ओर देखा, भोलेनाथ को देखा। भगवान मेरे ठाकुर जी ने पूछा, अरे बाबा, आज आप और आपके साथ ये गोपी कौन है? बोले, महाराज जी आपकी भक्त हैं। भगवान ने कहा, मेरी भक्त तुम्हारे साथ क्या कर रही है? बोले, बड़ी चालाक भक्त है, बड़ी चालाक गोपी है ये। कैसे? बोले, भजन तो मेरा किया, लेकिन मांग आपको लिया है, तो वो कृपा करो। और उसी समय क्या कृपा करना है? बोले, ये आपकी रास में सम्मिलित होने के लिए गोपी बनकर आए हैं, आप कृपा करो और इनको अपना रास दिखाइए। और उसी समय मेरे भगवान ने रास प्रारंभ किया। सुंदर कदम का वृक्ष, वहां पर महाराज नृत्य चलता है। भगवान कदम के वृक्ष पर बैठकर सुंदर बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं। हो कानो बैठो कदम केरी डारिया रे, हो यो तो बंसरी बजावे दे दे तारिया रे। महाराज
सुंदर नृत्य चल रहा है। आइए 2 मिनट हम भी नरसिंह मेहता जी के साथ गोपी बनकर नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। ओ कानों में ठोकर तेरी डालियां रे, ओ कानों में ठोकर तेरी डालियां रे, ओ कानों में ठोकर तेरी डालियां रे, कानों में ठोकर तेरी डालियां रे। ओ यो तो बांसुरी बजावे रे दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे।
हरि गोपाल कृष्ण भगवान तो महाराज भगवान महादेव जी ने दर्शन करवाया। मेहता जी से कहा, मेहता जी लो करो दर्शन, और महाराज सुंदर राज का दर्शन करवाया। भगवान महादेव जी नरसिंह जी को छोड़कर वहां से जाते हैं। यही एक संत करता है, यही एक गुरु करता है। क्या करता है? हमारा हाथ पकड़ता है और परमात्मा के हाथ में लेकर चला जाता है, परमात्मा को सोच कर चला जाता है। आज महादेव जी ने यही किया, मेहता जी का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी के हाथ में सोचकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर महाराज मेहता जी भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन मन थोड़ा उदास है। क्यों? जिससे हम ज्यादा स्नेह रखते हैं ना, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से महाराज हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह मेहता जी से ज्यादा बात नहीं करते, और हम जिसको ज्यादा अपना घनिष्ठ मानते उसी को कहते भैया कल ये काम कर ले, चल वो कर ले। तो नरसिंह जी का मन थोड़ा उदास है कि आज बाबा महादेव जी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। परमात्मा ने मुझे अपना तो लिया है, लेकिन हृदय से नहीं अपनाया। बोले मुझे कोई काम नहीं बताते हैं। भगवान को पता लग गया। भगवान ने कहा नरसिंह इधर आ। नरसिंह को बुलाया और परमात्मा कहते हैं नरसिंह, क्योंकि मन की बात मेरा सांवरिया जान गया। नरसिंह एक काम करो, यहाँ रास हो रहा है और यहाँ अंधेरा है, एक काम करो, ये मशाल पकड़कर खड़े हो जाओ। ओहो, जैसे ही मशाल पकड़कर खड़ा किया, नरसिंह जी महाराज मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। अब परमात्मा ने मुझे अपना लिया है। और उसी समय मसाल लेकर नरसिंह, अरे भगवान को क्या जरूरत मसाल पकड़वाने की, लेकिन भगवान के मस्तक पर महाराज सुंदर बिंदिया लगी है। महाराज दाढ़ी में सुंदर हीरा दमक रहा है। करोड़ों चंद्र जिसकी सेवा करते हैं, करोड़ों सूर्य जिसकी सेवा करते हैं, उसको कहाँ प्रकाश की जरूरत? अरे वो सूर्य को भी प्रकाशित कर दे, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। लेकिन के भक्त को अपना मानकर, एक भक्त को अपना समझ लिया और भक्त को लगे कि परमात्मा ने मुझे अपना मान लिया, इसलिए मसाल हाथ में मशाल पकड़कर नरसिंह जी खड़े हैं और महारास प्रारंभ होता है। रास चलता है, रास चलते चलते महाराज समय व्यतीत होने लगता है। धीरे धीरे मशाल जलती जलती आती है और मशाल पूरी जल जाती है और नरसिंह जी का हाथ जलने लगता है। मसाल तो समाप्त, अब नरसिंह का हाथ जल रहा है, लेकिन नरसिंह भगत करने मगन हो गए कि अपने आप को भूल गए। भक्ति की पराकाष्ठा कब होती है? जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के भजन में अपने आप को भूल जाता है, तब समझ लेना हमारी भक्ति पक चुकी है, परिपक्व हो गई है। आज मशाल जल गई, मशाल के साथ साथ हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह जी को पता ही नहीं चला। राधा रानी सरकार ने कहा रे प्रभु आप यहाँ रास में मगन हो रहे हो, आपके भक्त का हाथ जल रहा है। देखा और उसी समय मेरा भगवान अपना पीताम्बर उठाता है और नरसिंह मेहता के हाथ पर लाकर ढक देता है। हाथ पर ढका और हाथ को पूर्णतया स्वस्थ कर दिया। भगवान कहते अरे मेहता जी आपको पता भी नहीं चला, आपका हाथ जलने लगा। उसी समय मेहता जी ने कहा प्रभु ऐसी भक्ति किस काम की जो व्यक्ति भजन करते हुए भी अपने आप को याद रखे? ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है।
और महाराज इतना सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान ने कहा, मेहता नरसिंह मांगो क्या चाहिए, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे सो दूंगा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आपके श्री चरणों की भक्ति, विपत्ति पर विपत्ति आ जाए लेकिन कभी मैं आपके नाम को न छोड़ू, ऐसी कृपा करो। भगवान कहते हैं, मेहता हे नरसिंह, मैं तुम्हारे को बहुत कृपा करूंगा, अब तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना। क्या क्या? बोले पुनः आप जूनागढ़ जाओ और वहां जाकर मेरा प्रचार प्रसार करो, खूब मेरा भजन पूजन करो और संसार के लोगों को मेरी ओर जोड़ने का तुम काम करो। नरसिंह जी भगवान नरसिंह ने कहा, प्रभु वापस क्यों भेज रहे हो? अरे आपके यहाँ आने के बाद पुनः जाना पड़े, ऐसा काम मैं नहीं करता प्रभु, बस आपके चरणों की भक्ति प्रदान करो। भगवान ने कहा, नरसिंह चिंता मत करो, तुम्हें धरती पर जाना होगा और दुनिया के लोगों को बताना होगा कि जो नरसिंह जैसी भक्ति करता है परमात्मा उसके काम में हर जगह आगे लेकर खड़े हो जाते हैं। ये मैं बताता, जाओ नरसिंह मेरा ये काम कर दो। नरसिंह ने कहा, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ऐसी कृपा करना कि मैं आपका नाम न भूलूं, कभी मैं आपको भूलूं ना। भगवान ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और उसी समय नरसिंह मेहता को सुंदर महाराज पीताम्बर उड़ाया। आज भगवान प्रसाद दे रहे, सुंदर पीताम्बर उड़ाया। पीताम्बर उड़ाने के बाद नरसिंह जी को करताल दिया, नरसिंह जी ये करताल तुम ले जाओ। और महाराज एक राग दिया जिसका नाम है केदार, केदार राग दिया। नरसिंह जब भी केदार राग को गाओगे ये द्वारिकाधीश तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब भी कोई बात हो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। केदार राग दिया और महाराज मोर पिछ मोर पंख का मुकुट पहनाया और वहां से नरसिंह जी को विदा किया। बार बार नरसिंह जी मुड़कर देखते हैं, मेरा ठाकुर, और पुनः महाराज जूनागढ़ में प्रवेश करते। आते हुए नरसिंह जी ने कहा, कहाँ जाऊं? याद आ गई, कौन? वही भाभी दुरित गौरी जिसने महाराज फटकार लगाई थी। आज उसकी फटकार से भगवान का दर्शन हो गया। तो नरसिंह जी ने सोचा, चलो उस भाभी के पास चला जाए जिसकी कृपा से आज गोविंद का दर्शन हो गया है। और महाराज आज नरसिंह जी पुनः अपनी भाभी के पास जाते हैं, चरणों में प्रणाम किया। भाभी ने कहा, आ गया तू? फिर आ गया रोटी तोड़ने के लिए यहाँ पर है? और ये जोकर का रूप बना कर ये मुकुट पहने, ये पीताम्बर, ये जादूगर कहाँ से आ गया? नरसिंह जी ने कहा, भाभी अब जो कहना है सो कहते रहो, क्योंकि आपके कहने से मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। अब मैं समझ गया कि महाराज कभी कभी महाराज कोई कटु शब्द बोलता है वो भी व्यक्ति का जीवन सुधार देता है। भाभी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रणाम किया। बंसीधर आ गए। बंसीधर ने कहा, नरसिंह ये जादूगर बन के कहाँ से आ रहा है? अरे पागल हो गया, हम नागर ब्राह्मण, ऊंचे ब्राह्मण हैं हम, और हम सब महाराज राजनीति के कार्य करते हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, और तू ऐसा जोकर बनकर आ गया? ये चलुतार, ये मोर पिछू का रे पीताम्बर हटा, और महाराज जी करताले लेकर घूम रहा है, छोड़ ये सब। भैया ये सब मेरे परमात्मा सांवरिया से द्वारिकाधीश ने दिया है, उसने मुझे दर्शन दिया और उसी का दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अरे तुझे द्वारिकाधीश मिल गया, तुझे सांवरिया सेठ मिल गया, तो सब जगह होगा पागल बावरा हो गया है। ऐसे अगर भगवान सबको मिलते रहे तो सब महाराज सत्युग में आ जाएंगे। कोई भगवान झूठ बोलता है? बोले भैया जो कहना है सब कह दो। महाराज अब तो दुरित गौरी ने कहा, अरे तू भैया के तुम्हारे बड़े भाई के सामने बोलता है, चल निकल जा मेरे घर से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो ये सारे ये जोकर बना फिर रहा है, पीताम्बर छोड़ करता ले छोड़ तब इस घर में रहना, नहीं तो जा यहाँ से। नरसिंह मेहता ने कहा, भाभी जी मैं आपके यहाँ रोटी तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपका दर्शन करने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। उसी समय भाभी ने कहा, तू क्या जाए? अरे तेरे साथ तेरी इस औरत को भी ले जा, तेरी पत्नी को भी ले जा, तेरी इस बेटी को भी ले जा यहाँ से। और महाराज आज मेहता जी
अपनी दोनों बेटा तो महाराज भगवान के धाम को चला जाता है। दोनों बेटियों को लेकर नरसिंह जी निकल पड़ते अपनी पत्नी के साथ। माताओं का हृदय बड़ा महाराज द्रवित हो जाता है। चलते 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 नेत्रों से आंसू आने लगे। नरसिंह जी ने कहा, अरे देवी, पहले मेरी भाभी को प्रणाम करो। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगती हूँ। हाँ, चल जा। और वहां से चल पड़े। चलते चलते कुछ दूर पर बढ़े। पत्नी ने पूछा, रानी कोरी ने पूछा, महाराज हम घर से तो बाहर निकल गए, रहेंगे कहाँ? उसी समय नरसिंह मेहता ने कहा, देवी चिंता मत करो, गांव से बाहर एक धर्मशाला है, हम धर्मशाला में जाकर रहेंगे। देवी ने कहा, हे महाराज, धर्मशाला में तो बाहर से प्रदेश से जो लोग आते हैं वो धर्मशाला में रहते हैं, हम धर्मशाला में रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा। उसी समय नरसिंह जी कहते हैं, अरे देवी, ये पूरा संसार धर्मशाला है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, ये धर्मशाला ही तो है, ये संसार ही धर्मशाला है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई आज आ रहा है, कोई कल आएगा, ये धर्मशाला है, संसार ही धर्मशाला है। चिंता मत करो, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। समझा बुझाकर धर्मशाला में जाकर नरसिंह जी अपने पत्नी के साथ रहने लगे। इधर महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी को अपने साथ रखते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। खाने को कुछ है नहीं, क्या करें? उसी समय मेरे प्रभु को चिंता लगी, आज मेरा भक्त दर दर भटक रहा है। अक्रूर जी महाराज को कहा, जाओ और मेरे भक्त की मदद करके आओ। बहुत सारा धन परमात्मा ने अक्रूर को दिया, जाओ और मेरे नरसिंह को महाराज धनवान बनाओ। और उसी समय महाराज अक्रूर जी आते हैं एक सेठ का वेश बनाकर, और उसी धर्मशाला में आ जाता है। आते हैं नरसिंह जी से कहते हैं, अरे नरसिंह जी, राधे कृष्णा। नरसिंह जी कहते हैं, भैया सेठ जी राधे कृष्णा, कहाँ से आ रहे हो? बोले, मैं तो कहीं बाहर से इधर जा रहा था, आपके पास आ गया, लेकिन आप यहाँ रहते हो? बोले, हाँ, बस यही धर्मशाला में हम अपना रहते हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये मेरी पत्नी है, जलपान कराया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज बुरा न मानो तो मैं आपकी एक मदद करना चाहता हूँ। क्या? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मदद करना चाहते हो? बोले, मेरे पास कुछ धन है, वो मैं धन आपको देना चाहता हूँ। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि मेरा तो एक ही सांवरिया सेठ, और जिसको मेरे सांवरिया सेठ पर विश्वास है, फिर वो दूसरे सेठ के सामने क्यों हाथ फैलाए? अरे देना होगा तो मेरा सांवरिया सेठ देगा, नहीं तो दूसरे सेठों के सामने मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर मेहता जी ने कहा, अरे सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो एक बहुत बड़ा सेठ बेटा है, अगर वो कुछ देगा तो रखूंगा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्रूर जी समझ गए कि अब पता नहीं पड़ेगा मैं कौन हूँ, और उसी समय अक्रूर जी ने कहा, जिस सेठ को तुम याद कर रहे हो, उसी द्वारिकाधीश, उसी सांवरिया सेठ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अब तो ये धन रख लो। महाराज, दुनिया का कोई सेठ ऐसा काम नहीं करेगा जो मेरा सांवरिया सेठ करता है। आज महाराज नरसिंह जी ने कहा, क्या? बोले, हाँ, मैं अक्रूर हूँ, मुझे उसी द्वारिकाधीश ने भेजा है, और महाराज बताओ क्या क्या काम करना है तुम्हारा? उसी समय नरसिंह जी ने अपने लिए कुछ नहीं बताया, कहा, एक काम करो, सुंदर सी गौशाला बनवा दो, सुंदर सा महाराज आश्रम बना लो, यहाँ से वृंदावन से जो द्वारिका संत जाते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, उनको मैं दान कर सकूं, ब्राह्मणों को मैं भोजन पवा सकूं, गौ माता की मैं सेवा कर सकूं, मेरे ठाकुर को मैं भोग लगा सकूं, बस इतनी व्यवस्था कर दो। उसी समय महाराज क्षणिक भर में अक्रूर ने दिव्य महल बनाकर तैयार कर दिया, और उस महल में इतना धन जमा कर दिया कि महाराज मेहता जी की 7 पीढ़ी खा ले तब भी वो धन खत्म ना हो, इतना धन दिया। और महाराज सुंदर गौशाला, सुंदर मंदिर भगवान का, सुंदर महाराज आश्रम, जिसमें महाराज सुंदर संत आते हैं जो वृंदावन से द्वारिका जाते, रास्ते में जूनागढ़ आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
ऐसा सुंदर महाराज व्यवस्था की, सारा धन देकर 7 पीढ़ी खा ले, इतना धन देकर अक्बर जी महाराज वहां से विदा होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर नरसिंह जी जैसे महाराज, देखो ये दुनिया है ना महाराज, बड़ी बड़ी अलबेली। नरसिंह जी महाराज के पास जब कुछ नहीं था तो कोई नहीं आता था, लेकिन आज जैसे धन आया कि महाराज बहुत सारे रिश्ते नाते बनने लगे। अरे नरसिंह, अरे तू मुझे जानता है, मैं तेरे मासी की बेटी बहन। एक भाई आया, अरे नरसिंह तू मुझे जानता है, मैं तेरे मामा का बेटा भाई। अरे नरसिंह मैं ये मैं वो मैं ये वो, पूरे रिश्ते नाते बनने लगे। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि अभी तक तो मेरा कोई अभी तक किसी ने हाल चाल नहीं पूछा, और आज धन आया कि सारे रिश्तेदार, कोई मासी का बेटा भाई और कोई मामा का बेटी बहन, सब महाराज बुआ की बेटी सब आ गए। आज कहाँ थे? अरे नरसिंह तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरे वो दूर की रिश्तेदार की बेटी हूँ। नरसिंह जी ने कहा ये धन आया तब ये सब आ रहे हैं, इस धन का ही महाराज को आप काटना पड़ेगा, क्योंकि धन नहीं था तो भगवान का बढ़िया भजन हो रहा था। धन आया, सारे रिश्ते नाते, अब तो महाराज बहुत सारे लोग रहने लगे। नरसिंह हम तुम्हारे ये, हम तुम्हारे वो, हम तुम्हारे ये। नरसिंह जी ने कहा वो चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। और धीरे धीरे महाराज नरसिंह जी ने धन लुटाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय महाराज नरसिंह जी महाराज की बेटी, जिसका नाम था नानी बाई, नानी बाई महाराज, उसका विवाह कर दिया। किसके साथ? एक महाराज अंजार नगर में महाराज विवाह करवा दिया गया। बसंत राय जी महाराज और महाराज उनके वहां नानी बाई का विवाह करवाया। इधर जब विवाह हुआ तो विवाह में इतना दहेज दिया कि महाराज बहुत हमारा श्रीरंग जी का परिवार, और वो भी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण, लेकिन महाराज मन में बड़ा छल कपट ये सब भरा है। बहुत सारा धन महाराज बसंत राय के साथ उनका विवाह होता है नानी बाई का। ससुर जी महाराज श्रीरंग जी, बेटे का नाम बसंत राय, और सुंदर विवाह करने के बाद इतना सारा धन देकर बेटी नानी बाई को वहां से विदा कर दिया। बहुत सारा महाराज जितना नहीं देना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा धन देकर वहां से विदा किया। अब तो श्रीरंग जी को लगा कि महाराज इस नरसिंह मेहता के पास बहुत सारा धन है, लेकिन नरसिंह जी मन में विचार करते सारा धन को खत्म करना है, जैसे तैसे सब लुटाते हैं। और इधर महाराज धीरे धीरे सारा धन खत्म होने लगा। ऐसी कथा आती है कि 7 पीढ़ी खा ले इतना धन महाराज 7 महीने में ही नरसिंह जी ने खत्म कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज धन खत्म हो गए तो कौन से रिश्ते नाते सब छोड़ कर चले गए। अरे इसमें सारा धन ही खत्म कर दिया। अब तो महाराज स्थिति ऐसी हो गई है कि एक दिन महाराज वृंदावन से 16 सूर्या 16 संत महाराज दिखाई देता नहीं, और महाराज चले आ रहे हैं भगवान का भजन करते करते, और वो उन्होंने भी आकर डेरा जमा लिया। कहाँ? नरसिंह जी के यहाँ। किसी ने बता दिया भैया, गांव वालों से पूछा कोई यहाँ भगत रहता है क्या? बोले हाँ बहुत बड़ा भगत नरसिंह मेहता रहता है, उनके यहाँ चले जाओ। और महाराज आज तो 16 ही संत नरसिंह जी के यहाँ बैठकर राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। अभी तो महाराज नरसिंह मेहता जी भगवान का भजन करते थे, अब तो 16 सूर्या भी आ गए। अब तो चकाचक भोजन पाते, खूब भगवान का भजन करते हैं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि खाने पीने का सामान भी खत्म। अब कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए तो नरसिंह जी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। अब क्या करें? तो महाराज घर में जो सामान रखा था
नरसिंह जी ने वो बेचना प्रारंभ कर दिया। वो बेचते थे, संतों का महाराज भोजन प्रसाद करवाते थे, तिलक लगाते थे, दक्षिणा देते थे, विदा करते थे। लेकिन 16 सूर्या जो 16 संत थे वो तो नरसिंह जी के साथ नहीं। अरे नरसिंह जी ने कहा भैया आप मेरे साथ चलोगे? बोले महाराज आप भी भगत हम भी भगत, हमको कहाँ जाना है, हम भी आपके साथ हैं। अब तो महाराज उस घर के अंदर से सुंदर भजन होने लगा। अब महाराज धीरे धीरे दान करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि वो जो महल बनाकर अक्रूर जी महाराज गए थे, भगवान ने बनवाया था, नरसिंह जी ने वो महल भी बेच दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने लिए नहीं, अपने भगवान के भक्तों के लिए महल बेच दिया। अब तो महाराज छोटी सी कुटिया बनाते हैं, कुटिया में 16 संत और महाराज भगवान के परम लाडले भक्त मेहता जी और उनकी पत्नी। एक समय ऐसा आता है कि पत्नी भी भगवान के धाम चली जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्नी भी भगवान के धाम चली गई। अब तो नरसिंह मेहता के और महाराज ऐसा संत लोग कहते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले परिवार से दूर कर देते हैं, ऐसा संतों का कहना। क्यों? बोले भगवान जानते हैं परिवार में बैठा रहेगा तो मेरे भजन से वंचित रह जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके वो उसको परिवार से अलग कर देते हैं। पत्नी चली गई, अब तो केवल नरसिंह मेहता जी और सारे संत। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भजन चल रहा है, इधर सारा धन समाप्त हो गया है। इधर महाराज अंजार नगर की घटना, अंजार नगर में महाराज श्रीरंग जी के यहाँ नानी बाई का विवाह करवाया गया और विवाह होने के कुछ समय बाद नानी बाई के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है और धीरे धीरे वो बेटी भी बड़ी हो गई। अब तो उसके विवाह की भी तैयारियां शुरू होने लगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। नानी बाई के यहाँ बेटी हो गई और उसकी भी उस बेटी के विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। इधर महाराज नानी बाई की माता चली जाती है, नानी बाई को कोई सूचना नहीं मिली। और महाराज ससुराल वालों ने बिल्कुल सावधान कर रखा था कि अब तुझे वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, अब तो अपने पिता के यहाँ नहीं जाएगी। इतना कठोर पाबंद लगा रखा था। अब कौन महाराज, पुराने जमाने में आजकल की बहू होती तो सबको छोड़कर चली जाती, लेकिन नानी बाई समय ऐसा था घर से बाहर नहीं निकलती। किसी भाई के साथ पता लगा माँ चली गई, ससुराल वालों से कहती मेरी माँ चली गई, मुझे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को पता लग गया कि नरसिंह मेहता ने सारा धन लुटा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं, वो तो कंगाल बन गया है और कंगाल के यहाँ, गरीब के यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अमीर के यहाँ सब जाते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन किसी गरीब के यहाँ अरे वहां जाएंगे क्या मिलेगा, पैसों वाले के वहां जाएंगे तो बहुत सारा उपहार मिलेगा। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान रखना, पैसों वाले के वहां तो सब जाते हैं, लेकिन गरीब के घर तो मेरा सावरिया सेठ जाता है, मेरा आज महाराज नानी बाई के यहाँ बेटी होती है और उसके भी विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। और कथा आती है, अरे नरसिंह जी करीले नानी बाई नाम जी, नरसिंह जी करीले नानी बाई नाम जी, जाई सी रंग के गरा नगर बाई
जूनागढ़ जाए। पीछे सब जात में हर जब जान जान राम जी का पीछे सब जात में अरुण नागिर जाए। नरसिंह जी पत्रिका विप्र को कल्याण दी। नरसिंह जी पत्रिका विप्र को कल्याण। जूनागढ़ लेकर आई जो शांत राम जी जूनागढ़ की बेग दे लेकर आई जो साथ। भगत वत्सल प्रभु चार सब काज जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सरकारी। माली माये माय रानी ठाकुर जी ने राज सीता राम जी ने राज राधे। श्याम जी ने राज दे सारे हरे हरि हरि। महाराज इधर नरसिंह जी री नानी बाई ना प्याही श्री रंग के गरा। नगर अजार सुग्रा। नानी बाई की बेटी का विवाह। अब विवाह में महाराज सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारा लोग भेला हुआ और महाराज जाजम बिछाई। सुंदर बिछाने के बाद सबने महाराज उनको पत्रिका लिखी। सबसे पहले गणेश जी को श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के नाम की पत्रिका, कुल देवता के नाम की पत्रिका, सबके नाम की पत्रिका लिखने के बाद सारे लोगों ने कहा भैया प्रेम से बोलो राधे राधे। अब किसको पत्रिका लिखी जाए? तो बोले सबसे बड़े समधी को पत्रिका लिखो। श्री रंग जी ने कहा सबसे बड़े समधी को पत्रिका। लोगों ने पूछा महाराज सबसे बड़े समधी कौन? श्री रंग जी ने कहा सबसे बड़े समधी तो नरसिंह मेहता है। और महाराज नरसिंह मेहता का नाम सुनते ही जैसे महाराज सबको सांप सूंघ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। नरसिंह मेहता का नाम सुनते ही सब मौन हो गए, सब हो गए महाराज, सब चुप हो गए। अब तो महाराज श्री राम जी सोच रहे थे ये सब मौन कैसे हो गए भाई, क्यों मौन हो गए हो? तब महाराज श्री रवि जी से ने पूछा भैया क्या बात हो गई? अरे नरसिंह मेहता का नाम सुनकर कोई भूत है क्या, मौन क्यों हो गए? लोगों ने कहा महाराज एक भाई खड़ा होकर कहता अरे श्री रवि जी आपको मालूम है मेरा एक भाई गया था कुछ दिन पहले वहां जूनागढ़। अरे उस नरसिंह को पत्रिका लिख दी और वो नरसिंह वहां से आ गया तो यहाँ पर महाराज शादी का माहौल नहीं, यहाँ कुंभ का मेला लग जाएगा। अरे सब कंगाल हो गए, उसके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं। वो आएगा तो तानपुरा लेकर आएगा, महात्माओं को लेकर आएगा, यहाँ शादी का माहौल वो माहौल बना देगा कुंभ का। इसलिए नरसिंह मेहता को पत्रिका मत लिखो भैया, गरीब का कौन, मना कर दिया लोगों ने। उसी समय एक बूढ़े दादा बैठे हुए थे, एक बूढ़ा डोकरा बैठा था। उसने कहा भैया मैंने सुना है कि पुराने लोग जो होते थे ना वो धन छुपा के रखते थे, धन जमीन में गाड़ कर रखते थे कि कभी मौका आएगा, कोई ऐसा उत्सव आएगा या फिर ऐसा कोई धर्म का कार्य आएगा तो वो धन निकाल कर वो हम काम कर देंगे। उस डोकरे ने कहा अरे नरसिंह को पत्रिका लिखो, हो सकता है उसने कुछ धन छुपा कर रखा हो और महाराज अपनी सोहित्री के यहाँ आएगा तो वो धन लेकर आएगा। लोगों ने कहा ये बात भी सही है, अब तो लिखो महाराज, धन अगर लेकर आए तो लिखो पत्रिका। और महाराज पत्रिका लिखी। पत्रिका लिखने के बाद गांव के पंडित जी, नाम क्या है? कोकल्या पंडित जी।
प्रेम से बोलो राधे राधे। कौकल्या पंडित जी को पत्रिका दे दी कि ये पहुंचा देना। कहाँ पहुंचाना है? बोले महाराज जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के यहाँ पहुंचाना है। और महाराज पत्रिका लेकर कौकल्या पंडित जी चल पड़े। इधर महाराज घर के अंदर माताओं का महाराज युद्ध शुरू हो गया। नानी भाई के सास, ननद, देरानी, जेठानी सब आपस में झगड़े। अरे उस नरसिंह को पत्रिका दी जा रही है, अरे नरसिंह को महाराज पत्र लिखा गया है। अब इधर से उधर फिरे महाराज, यहाँ से वहाँ घूमे। हर महाराज नानी भाई की सास, अब बेचारी जो दादिया सास थी, ये बूढ़े जो दादा दादी उनकी बड़ी आफत हो जाती महाराज। अब वो बेचारी बूढ़ी दादी बहू से कहती है, बहू कहीं हुई हो, हे बहू कहीं हुई हो, हे बहू मारे बता दो सही कहीं हुई हो, हे बहू कहीं हुई हो। अब नानी भाई की सास तो इधर से उधर, अरे वो नरसिंह को पत्रिका दी जा रही क्या? बूढ़े बेचारे क्या करें, बूढ़े डोकरा डोकरियों। और वो उनका पलंग भी इसी जगह लगा के रखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हे बिजली जो कौन आयो, हे बिजली जो कौन गयो, हे बिजली लाल साड़ी वालो कौन आयो, हे लाल साड़ी वाली कौन आई है। हे भगवान भगवान रक्षा कर। सब बीमारी ठीक है, पर ये बीमारी बड़ी खोटी महाराज। यो कौन आयो वो कौन गयो, यो कौन गयो वो कौन आयो महाराज। दादी सास तो हे बिजली कही हुई है, हे बिजली कही हुई है, हे बिजली कही हुई है, हे श्रीरंग की बहू कही हुई है। अब तो महाराज उसको आया गुस्सा। नानी भाई की सास को बिजली खा जाओ बिजली ने, अरे बिजली क्यों गए? उसी समय नानी भाई की सास ने क्या बिजली करते हो, खाओ बिजली को। अरे बिजली में तो यही पूछो कि तेरे को हुआ क्या है, क्यों ऐसे घूम रही इधर से उधर फिरती बार क्या हुआ? अब तो महाराज हुआ तुम्हारा माता। अरे वो नरसिंह को पत्रिका लिख दी गई है, और नरसिंह हमने सुना उसके पास कुछ है नहीं, वो करता है बजाता है, महात्माओं को लेकर यहाँ आ गया। अब यहाँ हम मेहमान को रखेंगे, मेहमान का स्वागत करेंगे, कुछ मेहता नरसिंह का स्वागत करेंगे। दादी सास ने कहा बस यही बात, इतनी सी बात। दादी सास हंसने लगी। नानी भाई की सास करती महाराज हिंदी का, अरे क्या हुआ हंस क्यों रही हो? दादी सास ने कहा अरे बस छोटी सी बात। अरे छोटी सी बात क्या, इतनी बड़ी बात? छोटी सी बात। बोले काम करो जरा मैं बताती हूँ। क्या? बोले एक कागज और लिखो। नानी भाई के साथ में कहा दादी, अरे क्या दादी पागल बावरी हो गई है? एक कागज एक पत्रिका तो लिख दी, दूसरा कागज लिख दो, मनोवार पत्र की जरूर आना ये लिख दे। बोले ये नहीं लिखना, एक कागज में इतना सामान लिखो और नीचे लिख दो कि इतना सामान हो तो नरसिंह जी लेकर आना, नहीं तो अपने घर में ही झांझ मजीरे बजाना, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ओहो नानी भाई के सास ने कहा अरे सासू जी ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं है, आपके दिमाग में इतनी बड़ी बात आ गई। सास ने कहा अगर तेरे दिमाग में आ जाती तो तू मेरी सास नहीं होती। तेरे दिमाग में आती तू मेरी सास हो जाती, तेरे दिमाग में नहीं आएगी ये बातें। अब तो महाराज बोले ठीक है दूसरा कागज लिखो और कागज में जितना सामान हो उतना लिखो। अब तो महाराज सामान लिखा गया, सास ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई, सास ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई, पांच कलम कागज मंगवाया एक कलियों बुलाया, पांच कलम कागज मंगवाए एक कलियों बुलाएंगे, सवा पक्ष मन लिखो सुपारी सवा पक्ष मन रोरी जी, सवा पक्ष मन लिखो सुपारी सवा पक्ष मन रोरी जी, सवा पक्ष मन लिखो कलेवो और मेवारी बोली राम जी, सवा पक्ष मन लिखो कलेवो और मेवारी बोली जी, हजार कान में मोती लिख दो
हार से बावड़ा 80,000 तुम्हारा लिख लो और रुपया रोकड़ी 80,000 तुम्हारा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी अरे कागज में कोई भाषा लिख दो योट बोली डोगरी कागज में दो भाषा लिख दो छोट बोली डोगरी भगत वचन करो सार समकाज की भगत वसले प्रभु सारे सब काज डाली ठाकुर जी ने राज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज दे दे नारायण हरि महाराज इतना सामान लिखाया क्या क्या सामान सास नणंद देरानी जेठानी सब बेटी है और महाराज 25 मन लिखो सुपारी 25 मन डोरी जी 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी 25 मन सुपारी और सुपारी छोटी नहीं वो हमारे पूजा में रखते हैं बड़ी वाली सुपारी गणेश जी बनाते ना 25 मन को सुपारी लिखो अब लिखने वाला कौन नारायण देवर वो लिख रहा और 25 मन रोरी अब सोचो आप ये कोई मायरे का सामान है 25 मन महाराज कुमकुम अब ये महाराज दुकान लगाएंगे कि मायरा भरने के लिए बुला रहे पता है लेकिन जो मन में आ रहा है नरसिंह